अब हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि ट्रंप की टैरिफ वाली धौंस जमाने की चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी है, और ये चाल उलटी इसलिए पड़ी क्योंकि अब रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। हाल ही में रूस ने अपनी जमीन से गुजरने वाली उस सीपीसी पाइपलाइन को काटने की धमकी दी है जिसे अमेरिकी कंपनियां ऑपरेट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो की गलत नीतियों को बहाना बनाकर जब अमेरिका ने रूस के खिलाफ पनडुब्बी तैनात की तो रूस ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के साथ की गई न्यूक्लियर ट्रीटी को एक झटके में खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस और अमेरिका में कोई परमाणु संधि भी थी, तो इसका जवाब है हाँ थी। लेकिन वो क्या थी, अब समझते हैं। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच रूस के मीडिया के हवाले से खबर आई कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि ये हालिया घटनाओं से कैसे जुड़ी है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। अब बात अमेरिका की करें तो उनकी अर्थव्यवस्था की हालत बदतर हो चुकी है। बीते दिनों सिर्फ एक दिन में 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर शेयर बाजार से उड़ गए। ट्रंप की टैरिफ नीति और आर्थिक विशेषज्ञों की चेतावनियों के बीच इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। और इस उथल पुथल में अब वैश्विक राजनीति एक बार फिर से पलटने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका के अपने ही साथी उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। यहां तक कि नाटो के अपने सदस्य भी अमेरिका के फैसलों से इतने नाराज हैं कि संगठन से बाहर जाने को तैयार हैं। और इसी परिस्थिति का फायदा उठा रहा है रूस, जो अब भारत और चीन को भी मजबूत बनाने में दिलचस्पी दिखा रहा है और खुद भी अमेरिका के खिलाफ ताकतवर स्थिति में आना चाहता है। और अब मामला है परमाणु संधि का, जो रूस और अमेरिका के बीच थी। लेकिन अब रूस इससे पूरी तरह अलग हो चुका है और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। क्योंकि ये कोई मामूली समझौता नहीं था। इस संधि का नाम था न्यू स्टार्ट, यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसे सन 2010 में साइन किया गया था। इसमें दोनों देशों ने वादा किया था कि वे परमाणु हथियारों, लॉन्चर और मिसाइल सिस्टम की संख्या सीमित रखेंगे। लेकिन अब रूस ने इस संधि को खत्म कर दिया है, यानी रूस अब किसी सीमा को नहीं मानेगा और अमेरिका को भी साफ संदेश दे दिया है कि अब वो उनके नियमों से नहीं चलेगा। इसी टकराव के बीच जब पश्चिमी देश चिंता में डूबे थे, भारत ने चुपचाप एक मास्टर स्ट्रोक चला और अजीत डोभाल जी रूस पहुंच गए उस टैरिफ मसले को उठाने जो अमेरिका लगातार भारत पर बिना तर्क के थोपता जा रहा है। इस समझौते में तय था कि दोनों देश 10,550 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स नहीं रखेंगे और मिसाइल, पनडुब्बी, बम वर्षक और लॉन्च पैड की संख्या पर भी नियंत्रण रहेगा। दोनों देश एक दूसरे की परमाणु साइट्स का निरीक्षण भी कर सकते थे। यानी यह समझौता सीधे तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की दिशा में एक कदम था। लेकिन बीते कुछ सालों में ही दोनों देशों ने इस पर अमल करना बंद कर दिया था। लेकिन अब जो ताजा घटनाएं हैं उनमें सबसे अहम है सन 1987 की INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से रूस का बाहर आना। रूस का कहना है कि अमेरिका और नाटो ने यूरोप व एशिया में टाइफन डार्क ईगल जैसी मिसाइलें तैनात कर एक सीधा खतरा खड़ा कर दिया है। सन 2019 में अमेरिका के इस समझौते से हटने के बावजूद रूस अब तक एक तरफा प्रतिबंध में था, लेकिन अब वह भी हटा लिया गया है। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नया शीत युद्ध शुरू हो गया है। अब सोचिए, जब रूस अमेरिका के साथ परमाणु समझौता तोड़ रहा है, जब अमेरिका रूस पर पनडुब्बी और सैटेलाइट से दबाव बना रहा है और जब रूस सबसे आक्रामक सैन्य मुद्रा में है,
तब भारत के सबसे तेज तर्रार सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी अचानक रूस क्यों जाते हैं? यह केवल औपचारिक द्वारा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, भारत स्टाइल में। अब भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि फैसला लेने वाला बन गया है। डोभाल जी का यह दौरा सीधे उस वैश्विक संतुलन से जुड़ा है जिसे भारत अब अपने हिसाब से आकार दे रहा है। रूस के साथ यह मीटिंग और भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका भारत को रूस से तेल न खरीदने की धमकी दे रहा है, लेकिन खुद सस्ते में गैस और तेल बेचने की भीख भी मांग रहा है। और अब जब रूस न्यूक्लियर बैलेंस से बाहर है, तब एक ही देश है जो दोनों पक्षों को समझता है, और वह है भारत। लेकिन डोभाल जी की यह यात्रा उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय रक्षा सहयोग, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक एनर्जी ग्रिड जैसे विषयों पर बातचीत चल रही है। साफ है, जब अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी में लगा है, तब भारत और रूस भविष्य की टेक्नोलॉजी और ऊर्जा को लेकर चुपचाप मजबूत समझौते कर रहे हैं। और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खास तौर पर अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति क्वाड ग्रुप और ब्रिक्स विस्तार पर। अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्या करेगा? तो जवाब साफ है, अमेरिका फंस चुका है। रूस परमाणु संधि तोड़ चुका है, भारत उनकी हर बात मानने को तैयार नहीं, और चीन ताइवान पर दबाव बना रहा है, और अमेरिका के अंदर मंदी, बाजार का पतन और निवेशकों की भगदड़ चल रही है, और भारत अब हर चाल सोच समझकर चल रहा है। डोभाल जी का यह दौरा केवल रूस नहीं, बल्कि उस नए विश्व व्यवस्था की नींव है जिसमें अमेरिका अब अकेला ताकतवर नहीं रहेगा, और यही अमेरिका को परेशान कर रहा है। इसलिए ट्रंप से जुड़े लोग कह रहे हैं कि अगर भारत ने रूस से न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग शुरू किया, तो अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ जैसे कठोर फैसले लागू कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत और रूस ने पहले ही महाराष्ट्र में एक समझौता कर लिया है, जिसमें थोरियम आधारित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। अब सवाल है, क्या भारत को खुलकर रूस से न्यूक्लियर सहयोग करना चाहिए? अब सवाल है, क्या भारत को खुलकर रूस से न्यूक्लियर सहयोग करना चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के कई औद्योगिक उपयोग भारत में जरूरी हैं, और अब दुनिया को जान लेना चाहिए कि भारत सिर्फ कोई मोहरा नहीं, बल्कि अब असली वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। और अब दुनिया को जान लेना चाहिए कि भारत सिर्फ कोई मोहरा नहीं, बल्कि अब असली वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।